हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके मेकर्स कौन थे और इसके ओरिजिन की थ्योरी क्या क्या दी गई है वो हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ किन किन कंट्री में इंडिया के किन किन स्टेट्स में इनका इसका एक्सपेंशन हुआ है। और आईवीसी से रिलेटेड कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इसके जो इम्पोर्टेंट साइट्स होती हैं इम्पोर्टेंट साइट्स उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इम्पोर्टेंट साइट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वैसे तो जो आईवीसी है इसकी बहुत सी साइट्स अभी तक हम खोज चुके हैं। लगभग 1400 साइट्स इंडिया और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में दो लगभग 1400 साइट्स इसकी खोजी जा चुकी हैं। लेकिन उनमें से कुछ अ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें सिटीज़ मॉडर्न सिटीज़ कह सकते हैं आप। सिटीज़ की संज्ञा उन्हें दी गई है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको ही हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो साइट है इसकी वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो हड़प्पा है वो इस सिविलाइजेशन का सबसे पहले खोजा गया स्थल था और इसी के नाम पे इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले इसकी खोज इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसको डिस्कवर किसने किया था? जो हड़प्पा है उसकी डिस्कवरी की थी दयाराम साहनी। और इनके साथ एक और हिस्टोरियन थे, उनका नाम है माधव स्वरूप वत्स। इन दोनों ने दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। और जो हड़प्पा की सिचुएशन लोकेशन की हम बात करें तो ये प्रेजेंट पाकिस्तान पाकिस्तान में एक मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में नदी बहती है रावी। रावी नदी के किनारे पर ये हड़प्पा का जो स्थल है साइट है ये सिचुएटेड है। जो इसका हड़प्पा के टोटल एरिया की हम बात करें तो इसका टोटल एरिया 150 हेक्टेयर में ये जो हड़प्पा है ये फैला हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ से एविडेंस। हड़प्पा से एविडेंस हमें क्या क्या मिले हैं। सबसे पहले हम इसके जो इसका नगर था इसकी सिटीज थी उसके बारे में बात करते हैं। जो ये हड़प्पा स्थल है ये दो भागों में डिवाइड था। मैं आपको ग्राफ डायग्राम से समझाती हूँ। ये दो भागों में डिवाइड था जिसे हम एक निचला भाग कह सकते हो आप और एक ऊपरी भाग आप कह सकते हैं। जो निचला भाग था निचला भाग उसे कहते हैं टाउन या फिर नगर।
और इसे पूर्वी भाग भी बोला जाता था। और जो ये ऊपरी भाग होता था इसे बोला जाता है पश्चिमी टीला या पश्चिमी भाग। और जो ये पश्चिमी टीला होता था इसके चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार या प्राचीर, सेफ्टी वॉल आप कह सकते हैं, इसके चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल या फिर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी, जिस वजह से इसे दुर्ग यानी किला, इसका मतलब होता है दुर्ग, कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे सिटाडेल कहते हैं। सिटाडेल इसे कहा जाता है। जो ये पश्चिमी भाग था ये अपेक्षाकृत ऊंचा होता था, इसलिए इसे ऊपरी भाग कहा जाता है। और इसके यहीं पर इसके साथ यहाँ पे बहती है रावी नदी। कौन सी नदी है? ये है रावी रिवर। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से एक 12 कमरों का अन्नागार यानी ग्रेनरी, जहाँ पर अनाज स्टोर करके रखते हैं, अन्नागार मिला है, जिसमें 12 रूम्स थे। इसके अलावा यहाँ से एक 18 सर्कुलर शेप के चबूतरे मिले हैं। चबूतरे यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से 15 श्रमिक आवास, लेबर शेल्टर, उसका भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। और जो चबूतरे यहाँ से मिले हैं, इन चबूतरों से हमें गेहूं और जौ का एविडेंस, गेहूं और जौ का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो इस ये जो गेहूं और जौ के एविडेंस यहाँ से मिले हैं, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो ये 18 चबूतरे या सर्कुलर चबूतरे जो यहाँ से मिले हैं, या यहाँ पर या तो गेहूं या जौ को पीट कर उनसे गेहूं और जौ निकाला जाता था, या फिर यहाँ पर स्टोर किया जाता था। और हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से एक माउंट एवी नाम का दुर्ग मिला है। दुर्ग यहाँ से मिला है, जिसे हम वेस्टर्न माउंट बोलते हैं। वेस्टर्न माउंट का नाम माउंट एवी रखा गया है। और इसके अलावा R37 नाम का एक कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड मिला है। और इस ग्रेवयार्ड से लगभग 57 कंकाल या फिर ह्यूमन स्केलेटन यहाँ से मिले हैं। यहाँ से एक एक्स समाधि मिली है, और ये समाधि 1934 में खोजी गई थी। इसके अलावा एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए
एक मूर्ति का एविडेंस यहाँ पर मिला है, मूर्ति का साक्ष्य। बेसिकली इसे क्या कहा गया है, इसे मदर नेचर का नाम दिया गया है। यानी यहाँ से एक ऐसी स्टैचू मिली है, वो स्टैचू एक लेडी की है और उसके गर्भ से यानी वोम से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे मदर नेचर का नाम दिया गया है, मदर नेचर उसे बोला गया है। और इसके अलावा यहाँ से तांबे की एक इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी और एक पत्थर का नाचता हुआ लड़का। लड़का भी हड़प्पा से हमें मिला है। तो ये है हमारा हड़प्पा साइट्स। इसके बाद जो सेकंड साइट्स आती है हमारी, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो मोहनजोदारो की हम बात करें तो मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने किया था, या डिस्कवर इसको किसने किया था? तो इसकी खोज की थी R.D. बैनर्जी ने। R.D. बैनर्जी ने 1922 में इसे खोजा था। और ये कहाँ पर है? ये प्रेजेंट पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस, वहां पर लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? ये इंडस नदी, इंडस, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे पर ये है। अब मोहनजोदारो का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है मृतकों का, बहुत से मतलब इसके निकाले गए हैं। मृतकों का टीला, फिर माउंट्स ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड। ये किस भाषा से लिया गया है? ये सिंधी भाषा से है, सिंधी लैंग्वेज से ये मीनिंग निकाला गया है। दूसरा इसका मीनिंग है प्रेतों का टीला। तीसरा है इसे सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का बाग। और इसे स्तूप टीला भी इसे कहा गया है। स्तूप टीला इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ से जो कुषाण शासक थे, जो कुषाण किंग थे, कुषाण शासकों के समय का एक स्तूप यहाँ से मिला है, इसलिए इसे स्तूप टीला कहा गया है। मोहनजोदारो को आईवीसी की कैपिटल या राजधानी माना गया है, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ी सिटी थी। और मेनली आप कह सकते हैं कि यहीं से जो आईवीसी को मैनेज किया जाता था, इसलिए इसे कैपिटल उसकी कहा गया है। अब इसकी सिटी की हम बात करते हैं। जो जैसे सिटी हड़प्पा से हमें मिली है, वैसे ही मोहनजोदारो से भी हमें मिली है। इसका भी जो शहर था, सिटी था, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक था निचला भाग
निचला भाग या निचला टीला, और दूसरा था ऊपरी भाग, इसे हम भाग लिख लेते हैं, और ऊपरी भाग। जो निचला भाग है इसे क्या बोला जाता है? इसे ईस्टर्न माउंड बोला जाता है, और इसे बोला जाता है वेस्टर्न या फिर पश्चिमी माउंट, पश्चिमी टीला इसे बोला जाता है। जो पश्चिमी टीला होता था इसके चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर, सेफ्टी वॉल इसके चारों तरफ पाई गई है, जिस वजह से इसे सिटाडेल या फिर दुर्ग का नाम इसे दिया गया है। और इसके यहीं पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहती है इंडस रिवर। इंडस रिवर के किनारे पर ये बसा हुआ था। अब यहाँ से एविडेंस, साक्ष्य हमें क्या क्या मिले हैं? सबसे पहले हम यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल मिला है, असेंबली हॉल या फिर सभा भवन मिला है यहाँ से। दूसरा यहाँ से एक कॉलेज जैसी एक बिल्डिंग मिली है जिसे महाविद्यालय कहा गया है। यहाँ से कुछ प्रीस्ट क्वार्टर, मिले हैं जिन्हें पुरोहितों के आवास कहा गया है। पुरोहित जहाँ पर रहते थे ऐसे कुछ रूम्स यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से एक ग्रेट ग्रेनरी मिली है। ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल अन्नागार, जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। और एक ग्रेट बाथ या फिर स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं, वो यहाँ से मिला है। विशाल स्नानागार। जो ये विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है, इसके चारों तरफ विशाल स्नानागार इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जब कोई रिचुअल्स होता था तो यहाँ पर लोग स्नान करते थे और इन कमरों में जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करते थे। जो ये विशाल स्नानागार है इसकी लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें, इसकी लेंथ 11.88 मीटर है, चौड़ाई की 7.1 मीटर है, और इसकी डेप्थ यानी कि गहराई की हम बात करें तो इसकी गहराई 2.43 मीटर की गहराई है। और ये विशाल स्नानागार है। ग्रेट बाथ जो है इसका जो फर्श था, इसका फर्श वो पक्की ईंटों का, ये ब्रिक्स का यूज इसमें किया गया है। पक्की ईंटों का फर्श यहाँ पर बना हुआ था। और इसके अलावा ये जो विशाल स्नानागार है इसका जो नॉर्थ और
उत्तर और दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में इसके सीढ़ियां बनी हुई हैं। नॉर्दर्न और जो साउदर्न साइड की स्नानागार की बात की, वहां पर सीढ़ियां पाई गई हैं। और जो जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा है, इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण इसे कहा, की संज्ञा इसे दी है सर जॉन मार्शल ने। इसके अलावा यहाँ से जो नगर है, यानी कि जो पूर्वी टीला है नगर, या फिर जिसे पूर्वी टीला कहा गया है, पूर्वी टीले से एक यानी कि कांसे की नृत्य करती हुई एक लड़की की का स्टैचू यहाँ से मिला है। डांसिंग डांसिंग गर्ल यहाँ से मिली है। एक पशुपतिनाथ की मोहर यहाँ से मिली है। सील यहाँ से मिली है। इस सील के बारे में हम बात करें तो जो पशुपतिनाथ की जो शील है, इस पर 6 एनिमल के चित्र इस पर मिले हैं, बने हुए हैं। 6 जानवरों के चित्र इस पर बने हुए हैं। इनके बीच में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बीच में जो है पशुपतिनाथ की पिक्चर है, का चित्र है, पशुपतिनाथ है। इसके जो राइट साइड में दाईं ओर इसके एक हाथी बना हुआ है, और राइट साइड में ही हाथी और बाघ की पिक्चर है। और जो लेफ्ट साइड है वहां पर गैंडा बना हुआ है एक, और दूसरा एक भैंसा इस पर बना हुआ है। और जो पशुपतिनाथ है उसके नीचे 2 हिरण का चित्र, 2 हिरण बने हुए हैं। तो 6 जानवरों का चित्र है। और जानवरों के टाइप की बात करें तो 5 प्रकार के जानवर इस पर बने हुए हैं। ये 5 टाइप्स के जानवर बने हुए हैं। एक हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा और भैंसा। 5 प्रकार के जानवर है, लेकिन संख्या में हम बात करें, नंबर में हम बात करें तो 6 जानवर इस पर बने हुए हैं। जो ये पशुपतिनाथ है, इस पशुपतिनाथ में एक 3 सींग वाला मुकुट पहना हुआ है। अदर एविडेंस की हम बात करें तो यहाँ से कपास, मोहनजोदारो से कपास या फिर कॉटन का साक्ष्य मिला है, कॉटन का एविडेंस यहाँ से मिला है। और यहाँ से 7 बार बाढ़ का साक्ष्य यहाँ से मोहनजोदारो से देखने को मिलता है। ये जो मोहनजोदारो है, ये आईवीसी का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, या कह सकते हैं बिगेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। और इसीलिए इसे आईवीसी की कैपिटल की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यहाँ से क्या मिला है, मलेरिया का एविडेंस मिला है, मलेरिया का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और जो स्वास्तिक होता है,
स्वास्तिक का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ से एक बहुत चौड़ी यानी कि 10 फुट लंबी चौड़ी सड़क यहाँ से मिली है। चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजपथ का नाम दिया गया है। तो ये था हमारा मोहनजोदारो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी साइट है चन्हूदरो। चन्हूदरो की खोज किसने की थी, डिस्कवर इसे किसने किया था? तो जो एमसी मजूमदार थे, एमसी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। और जो ये है चन्हूदरो, ये पाकिस्तान के जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस में ये प्रेजेंटली सिचुएटेड है। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा हड़प्पा और मोहनजोदारो से हमें एक जो हमारा पश्चिमी टीला होता था वो उसके चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी, जिस वजह से उसे सिटाडेल या दुर्ग का नाम दिया गया है। लेकिन चन्हूदरो से ऐसे सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नो एविडेंस ऑफ सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल इन द वेस्टर्न माउंट। जो वेस्टर्न माउंट था वहां से इसके सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले। यहाँ से केवल एक नगर यानी टाउन का एविडेंस मिला है, टाउन का साक्ष्य यहाँ से मिला है, यानी कि जो पूरा शहर था वो एक ही टाउन था, दो अलग अलग भागों में बटा हुआ नहीं था। ये भी जो है सिंधु नदी जो इंडस रिवर है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पे ये सिचुएटेड है। क्योंकि जो मोहनजोदारो है वो भी इंडस रिवर के बैंक पे है, तो आप कह सकते हैं कि जो चन्हूदरो है वो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है। इसे हम ग्राफ से समझे तो देखिए जैसे कि ये हमारी इंडस रिवर है, ये है हमारी इंडस रिवर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राइट बैंक पर मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो बसा हुआ है। और इसका जो लेफ्ट बैंक है यानी कि यहाँ पर ये आपका चन्हूदरो है। तो ये मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में पड़ता है और इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पर ये पड़ता है। यहाँ से झूखर छांगर संस्कृति, ये हमने पहले हम इसे पढ़ चुके हैं। झूखर छांगर जो कल्चर थी, संस्कृति के एविडेंस भी मोहनजोदाड़ो से हमें मिले हैं। चन्हूदड़ो से हमें झूखर छांगर संस्कृति के एविडेंस बने हैं। जो मैके मैके ने यहाँ पर बीड्स बनाने की एक फैक्ट्री की खोज की थी। बीड्स मन के जिसे हम कहते हैं, बीड्स बनाने का कारखाना
फैक्ट्री खोजी थी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मन के बनाने का कारखाना या बीड्स बनाने की फैक्ट्री हमें कहाँ से मिली है, तो इसका आंसर हमारा होगा चंद्रधर। इसके अलावा यहाँ से एक सील मिली है जिस पर 3 घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल घड़ियाल क्रोकोडाइल और 2 मछलियों वाली एक सील मिली है। मोहर यहाँ से एक मिली है। इसके अलावा यहाँ से कुछ फुट स्टेप्स मिले हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह यहाँ से मिले हैं। फुट स्टेप्स यहाँ से मिले हैं और ये किन पर मिले हैं? ईंटों पर ये पाए गए हैं। ईंटों पर ये पाए गए हैं। और यहाँ से क्या मिला है? एक मेकअप किट मिली है। मेकअप किट जिससे हमें पता चलता है कि जो आईवीसी की जो महिलाएं थी वो मेकअप करना जानती थी। इस मेकअप किट से लिपस्टिक मिली है। लिपस्टिक, परफ्यूम मिला है। एक कॉम मिला है। काजल, एक उस तरह इससे मिला है। जो यहाँ से जो ईंटें मिली है उनका साइज था वक्राकार, यानी कि गोल साइज की यहाँ से ईंटें मिली हैं। और जो चन्होदरो है वो एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र स्थल जहाँ मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा, यानी मिट्टी से पाइप जैसी नालियां बनाई गई थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यहाँ से क्या मिला है? एक खिलौना निर्माण केंद्र यहाँ से मिला है। तो ये थी हमारी आईवीसी की 3 मेजर साइट्स, जिसमें हमने कवर किया हड़प्पा, मोहनजोदारो और चन्होदरो। बाकी जो साइट्स बची हुई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।